सोना प्रणाम। अभी एक ऐतिहासिक बात बताने को मेरे को बोला गया है। तो वो ऐतिहासिक बात ये है कि एक साधु आए हिंदुस्तान में अपनी विचारधारा के साथ। तो वो जहाँ पे रुके उन्होंने कहा कि मैं अपना केंद्र बनाऊंगा यहाँ पे भक्ति का। तो वहाँ के राजा ने, जो सुनने में आता है, कहा कि नहीं, यहाँ पे आप केंद्र नहीं बना सकते। तो ऐसा कुछ हुआ और फिर उन राजा का राजपाट चला गया और उन साधु जी का मंदिर वहाँ पे बन गया और वहाँ भक्ति होने लगी। और उसके बाद एक हिंदुस्तान की विचारधारा है जो शुरू से सर्वम ब्रह्मम, हर जगह परमात्मा है, आकार निराकार, मतलब निराकार तो परमात्मा है ही, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। और फिर दूसरा कि आकार भी परमात्मा ही है। तो हिंदुस्तानी विचारधारा तो इतनी वो है कि मैं कितनी बात करूं उस पर। तो उसके बाद ये साधु जी आए और उनका जो केंद्र बना यहाँ भक्ति का। फिर एक और हिंदुस्तान में नया आश्रम बना और जिन्होंने फिर से वो सर्वम ब्रह्मम की बात को सच किया। और जो ये आश्रम बना हिंदुस्तान में भक्ति का, और यहाँ से भी इस आश्रम से जो साधु आए और उनकी बातें लिखी, उनके गीत गाए और उनसे चीज़ें ली और एक नया रास्ता बना दिया। पर ये जो नया हिंदुस्तानी रास्ता है, इसमें जो ये भक्ति का रास्ता, भक्ति का केंद्र बना जहाँ भक्ति होती है, उस आश्रम के साधुओं से भी लेके बनाया। और फिर इस रास्ते के साधु जब चल रहे थे तो उनको एक और साधु से भेंट हुई। तो कुछ बात हुई, वो क्या बात हुई वो सबको पता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो बात हुई उसमें मुख्य तौर पर जो मेरे को नज़र आता है वो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हर रास्ते की इज़्ज़त करते हैं और जो ये भक्ति का केंद्र बना है हम इसकी भी इज़्ज़त करते हैं। ये सही रास्ता है, सही रास्ता है, तभी इस केंद्र के आश्रमों की बातें हमने लिखी हैं, गाई हैं। पर साथ में ही हम आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, इसीलिए हमने वहाँ से भी लिया है, इज़्ज़त करी है, माना है कि सही रास्ता है। और फिर राम भी लिखा है और दोनों मिला के एक नया रास्ता बना दिए। तो इज़्ज़त हर रास्ते की है और हम आज़ाद हैं। ये बात बोली गई बोलने को और मैं बोल रहा हूँ। शुभकामनाएं।